ईशा अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले तो उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं जो पूरी कर ली गई है, कौन कौन उनके साथ में मौजूद रहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की तो मात्र अब 17 दिन बचे हैं। तो इस 17 दिनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर आजमाइश यहाँ पर कर रही है कि किसी तरीके से तीसरी बार सत्ता में यहाँ पर काबिज हुआ जाए। और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ही ये बागडोर दी गई है कि किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए और कौन कौन सी रैलियाँ कहाँ पर की जाए, इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाए ताकि बीजेपी इस चुनाव में जीत हासिल कर सके। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। इससे पहले जब वो पहुंचे थे तो उनकी तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहां पर एक घोषणा कर दी गई थी पंचकुला में, जब वो बीजेपी नेताओं की बैठक के लिए पहुंचे थे कि चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इससे पहले 2014 और 2019 की बात करें तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले घोषित नहीं किया गया था। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब बात करें अगर आज की रैली की, पहले लोहारू पहुंचेंगे दोपहर 2 बजे और वहां पर रैली को संबोधित करेंगे। जेपी दलाल की बात करें जो मौजूदा इस वक्त वित्त मंत्री हैं, इससे पहले खट्टर सरकार में कृषि मंत्री रहे। जब सरकार बदली गई यहाँ पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और कैबिनेट का यहाँ पर फेरबदल हुआ, उस दौरान फिर से उन्हें कैबिनेट मंत्री तो बनाया गया लेकिन पोर्टफोलियो में उनकी चेंजेस की गई और वित्त मंत्रालय उन्हें सौंपा गया। उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे और दोपहर 2 बजे के बाद उनकी रैली शाम 4 बजे की रखी गई है। 4 बजे के बाद वो फरीदाबाद पहुंचेंगे और फरीदाबाद में भी जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, चुनाव प्रभारी बीजेपी ने उन्हें इस चुनाव को लेकर बनाया है, वो इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ विप्लव देव की अगर बात करें जो सह चुनाव प्रभारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली उनकी मौजूदगी रहेगी और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे, जो कि अगर हम बात करें 9.5 साल तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हीं के कामकाज को भी गिनाया जाएगा। और साथ ही केंद्र में जो 100 दिन के भीतर जो मोदी सरकार ने काम किया है उसे भी गिनवाने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लेकिन निशाने पर देखिए यहाँ पर मुख्य तौर से कांग्रेस पार्टी ही रहेगी, क्योंकि टक्कर यहाँ पर किसी के साथ बीजेपी का है तो वो कांग्रेस है और मुख्य मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही देखने को दिखाई देगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह दौरा है और उनके बेटे दीपेंद्र काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं रणनीति इस चुनाव को लेकर बनाई जा रही है। ऐसे में जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने की जो स्ट्रेटेजी है, क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या कहता है? देखिए, फिलहाल जनता के मूड की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके नेता भी जो बगावत करते नजर आए थे, कई निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले 10 दिनों की अगर बात करें, क्योंकि करीब करीब अभी 17 दिन बचे हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार थमने में और 17 दिन बाद चुनाव होने हैं। लेकिन उस 10 दिनों की बात करें तो बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है अगर बीजेपी की तरफ से पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर चुनावी रैलियां की जाती हैं। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं पलड़ा कांग्रेस का ही मजबूत यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो बड़ी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर टिकट वितरण की अगर बात करें तो जिस तरीके से कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला की बात करें, वो लोग इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन दोनों ही सांसदों को टिकट नहीं दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने अपने बेटे को यहाँ पर टिकट दिलवाई है कैथल से और वो चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के बीच जो कांग्रेस है एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो एकजुट हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी भी जो बगावती सुर अपना चुके हैं बड़े नेता बीजेपी के, उनको धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी न तरह यहाँ पर नायब सिंह सैनी सफल भी हो रहे हैं। बीते कल और उससे पहले की अगर बात करें तो रामविलास शर्मा को भी बना लिया गया है जो महेंद्रगढ़ से निर्दलीय उन्होंने पर्चा भर दिया था। इसके अलावा राजीव जैन की बात करें, वो मीडिया सलाहकार भी रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी को टिकट नहीं दी गई। ऐसे में कई नेता हैं, आने वाले दिनों में उन्हें भी मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर वो मान जाते हैं, एकजुटता यहाँ पर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टक्कर में बीजेपी आ जाएगी। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच
में है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी तक की अगर बात करें तो कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में यहाँ ठीक पर है। नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईशा आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। देखिए, हरियाणा चुनाव की बात करें तो लगातार चुनाव को लेकर जो दौरे हैं वो राजनीतिक पार्टियों की देखने को मिल रही हैं।